नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पेपर है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 3 और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मनुस्मृति में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? तो मनुस्मृति में राज्य के कुल 7 अंगों का वर्णन किया गया है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कौटिल्य ने राज्य का हित सर्वोपरि मानते हुए किस प्रकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया है? तो यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार विदेशी संबंधों को संचालित करने के लिए कितनी नीतियों का पालन करना चाहिए? तो कुल 6 नीतियों का पालन करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, मनु के अनुसार राजा पर नियंत्रण लगाने का सबसे प्रभावकारी माध्यम क्या है? तो धर्म और दंड है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के किस रूप में जाने जाते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कुल कितने राज्यों का समूह परिकल्पित है? तो कुल 12 राज्यों का समूह परिकल्पित है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए किस वर्ष विशेष प्रयास कर कानून बनवाया? तो 1829 में बनवाया था। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए कौन सा उत्सव प्रारंभ किया? तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः किस वर्ष और किस भाषा में लिखी थी? तो 1909 में गुजराती भाषा में लिखी थी। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा के समूल नाश के लिए कौन सी प्रसिद्ध कृति लिखी? तो जाति प्रथा के समूल नाश के लिए इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा हुआ था। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, सप्त क्रांति का विचार किस आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक ने दिया था? तो सप्त क्रांति का जो विचार है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार राज्य का सप्तांग में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो सर्वोच्च स्थान जो है स्वामी यानी कि राजा का है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में दूध के मुख्य रूप से कितने प्रकार बताए हैं? तो दूध के इन्होंने 3 प्रकार बताए हुए हैं। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के सुप्रसिद्ध विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? तो विश्व धर्म संसद में इन्होंने 1893 में भाग लिया था। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य धार्मिक सिद्धांत क्या था? तो एकेश्वरवाद था। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, द ओरियन और गीता रहस्य पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो इन पुस्तकों के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक दर्शन में सत्याग्रह का मूल अर्थ क्या है? तो सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के लिए हठ या आग्रह करना। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न है, मानवेंद्र नाथ राय को किस राजनीतिक विचारधारा के भारतीय प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? तो नव मानववाद और वामपंथ के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन यानी भारत के विभाजन के गुनाहगार पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राजा को शिक्षा और अनुशासन के माध्यम से किस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए? तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मनु द्वारा प्रतिपादित 4 पुरुषार्थों में मोक्ष से ठीक पहले का पुरुषार्थ कौन सा है? तो मोक्ष से ठीक पहले का पुरुषार्थ जो है काम है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में किस महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय राजनीति में तिलक को उदारवादी माना जाता है या उग्रवादी माना जाता है? तो इनको उग्र राष्ट्रवादी माना जाता है, जिसको गर्मपंथी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था संपत्ति का सामाजिक हित में नैतिक उपयोग सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी? तो बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना इन्होंने 1924 ईस्वी में की थी। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान इन्होंने 1974 में किया था। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, चौखंबा राज्य की राजनीतिक अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो चौखंबा राज्य की राजनीतिक अवधारणा जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार अमात्य का क्या अर्थ होता है? तो कौटिल्य के अनुसार अमात्य का अर्थ होता है मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मनुस्मृति में विदेशी संबंधों के संबंध में साम दाम दंड के साथ चौथा उपाय क्या बताया गया है? तो भेद बताया गया है। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो राजा की जो उपाधि है वो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, तिलक द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र मराठा की भाषा क्या थी? तो मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में निकाला था इन्होंने। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गोखले के अनुसार राजनीति का क्या होना आवश्यक है? तो राजनीति का आध्यात्मिकरण होना आवश्यक है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूल रूप से किस भाषा में लिखी? तो मूल रूप से इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ और क्या अनिवार्य है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक और आर्थिक समानता अनिवार्य है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि एम.एन. राय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में निभाई थी। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम दौर में किस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो भूदान आंदोलन और स्वरोदय से जुड़े हुए थे। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, माई मार्क्सिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है वो एम.एन. राय के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार वार्ता के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो वार्ता के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और वाणिज्य आता है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति में समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? तो मनुस्मृति में समाज को कुल 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, गोखले ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत की मांगों को रखने के लिए किस मार्ग के समर्थक थे? तो संवैधानिक मार्ग और शांतिपूर्ण साधन के समर्थक थे। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, तिलक द्वारा मराठी भाषा में निकाला गया सुप्रसिद्ध समाचार पत्र कौन सा था? तो तिलक जो मराठी भाषा में निकालते थे वो केसरी था। ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा जो है आत्मा की सर्वोच्च सक्रिय शक्ति है। सी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो अंबेडकर के द्वारा 1936 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राम मनोहर लोहिया भारत की किस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख नेता और नीति निर्धारक थे? तो सोशलिस्ट पार्टी यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जो है नीति निर्धारक और नेता थे। तो बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, समाजवाद से सर्वोदय की ओर नामक निबंध किसने लिखा? तो इस निबंध की रचना जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य ने राज्य के कोष की वृद्धि के लिए किस साधन को उचित माना है? तो 55 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यायपूर्ण एवं नियमानुसार कर प्रणाली को उचित माना हुआ है। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार दंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दंड का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और समाज में व्यवस्था बनाए रखना। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय चिंतक ने न्यू ह्यूमनिज्म की रचना की? तो न्यू ह्यूमनिज्म की रचना जो है एम.एन. राय के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड की यात्रा किस वर्ष की थी जहां बाद में उनका निधन हो गया? तो राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड की यात्रा जो है 1830 में की थी। 1833 में उनका निधन हुआ था वहीं पर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। डी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा किस पाश्चात्य विचारक की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ग्रहण की थी? तो जॉन रस्किन की पुस्तक थी। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अनुयायियों के साथ कौन सा धर्म अपना लिया था? तो इनके द्वारा बौद्ध धर्म अपना लिया गया था। सी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवाद और समाजवाद की तुलना करते हुए किस भारतीय विचारक ने कहा था कि मार्क्सवाद का भौतिकवाद मानव को एकाकी बनाता है? तो 63 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार शत्रु को कमजोर करने के लिए राजा को किसका सहारा लेना चाहिए? तो कूटनीति, गुप्तचर व्यवस्था और कपट युद्ध का सहारा लेना चाहिए। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति में राजा को व्यसनों से दूर रहने की सलाह दी गई है। ये व्यसन मुख्य रूप से कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो ये व्यसन मुख्य रूप से 10 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें कामज और क्रोधत को जोड़ लेंगे तो 18 प्रकार के हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में की थी। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज का मुख्यालय दयानंद सरस्वती लाहौर में किस वर्ष स्थापित किया था? तो 1877 में इन्होंने लाहौर में अपना जो है मुख्यालय स्थापित किया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, गोखले किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 1905 में चुने गए थे। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, तिलक ने कारावास मांडले जेल के दौरान अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य किस भाषा में लिखी थी? तो मराठी भाषा में लिखी थी। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा।
70 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तो जो है साधनों की पवित्रता ही साध्य की पवित्रता तय करती है। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, एम.एन. राय द्वारा प्रतिपादित उग्र या रेडिकल मानववाद का केंद्रीय तत्व क्या है? तो इसका केंद्रीय तत्व है व्यक्ति या मानव की स्वतंत्रता। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार लोक सेवा के लिए किस वर्ष दिया गया था? तो 73 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1965 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सुहृद का क्या अर्थ है? सुहृद का अर्थ होता है मित्र। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, मनु के अनुसार न्याय व्यवस्था का संचालन करने के लिए सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो न्याय व्यवस्था का संचालन करने के लिए सर्वोच्च अधिकारी स्वयं राजा होता है। डी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि राजा राममोहन राय के विचारों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव था? तो राजा राममोहन राय के विचारों पर पाश्चात्य उदारवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एकेश्वरवाद का प्रभाव था। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग पुस्तकों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक स्वामी विवेकानंद माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, तिलक ने किस वर्ष होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो 1916 में की थी। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो चंपारण से प्रारंभ किया था 1917 से। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी हटाओ दाम बांधो आंदोलन भारत में किसके लिए चलाए गए, भारत में किसने चलाए थे? तो इसको जो है, इस आंदोलन को जो है राम मनोहर लोहिया ने चलाया था। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? तो 15 अधिकरण हैं। सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति में कर न देने वाले व्यक्ति के लिए क्या प्रावधान है? तो राजा द्वारा उसे उचित दंड दिया जाना चाहिए। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने तुहफत उल मुआवदीन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो फारसी भाषा में लिखी थी। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, गोखले बेल्वी कमीशन के सामने गवाही देने इंग्लैंड किस वर्ष गए थे? तो गवाही देने इंग्लैंड 1897 में गए थे। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान लोकप्रिय रूप से मिली थी? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में मिली थी और होम रूल लीग आंदोलन के दौरान मिला था। तो ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार राज्य क्या है? तो गांधी जी के अनुसार राज्य जो है आत्मा विहीन और संगठित हिंसा का प्रतीक है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संपादित मराठी पाक्षिक पत्र का नाम क्या था जो 1920 में शुरू किया गया था उनके द्वारा? तो मूक नायक उसका नाम था। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी यानी दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा का समर्थन किसने किया? तो दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा का समर्थन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी त्रय विद्या का हिस्सा है? तो त्रय विद्या का हिस्सा जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, मनु के अनुसार राजा का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या है? तो राजा का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आधार क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आधार आध्यात्मिक शक्ति और युवाओं का चारित्रिक विकास होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गोखले किस वायसराय की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे और बजटीय भाषणों के लिए प्रसिद्ध हुए? तो लॉर्ड कर्जन के जो है, लॉर्ड कर्जन का जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके सदस्य थे और बजटीय भाषणों के लिए प्रसिद्ध हुए थे। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा।
94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई है? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा व्हील ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास चक्र लिखा गया है। ये ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग का क्या महत्व है? तो दुर्ग का महत्व जो है यह राज्य की सुरक्षा और सेना के रहने का सुदृढ़ स्थान है। सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर की मदद की थी? तो 1817 में की थी। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी के 11 व्रतों में निम्नलिखित में से कौन सा व्रत शामिल है? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्वाद ये सभी शामिल हैं। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष प्रसिद्ध ऐतिहासिक समझौता पर महात्मा गांधी के साथ 1932 में हस्ताक्षर किए थे? तो लखनऊ पैक्ट पर किए थे। लखनऊ पैक्ट जो है गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, लेकिन अंबेडकर ने उस पर साइन किया था, गांधी जी की तरफ से दूसरे लोग साइन किए थे, गांधी जी ने साइन नहीं किया था उस पर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, पूना पैक्ट। आगे बढ़ते हैं, 99 प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एम.एन. राय ने मैक्सिको में किस राजनीतिक दल की स्थापना में ऐतिहासिक योगदान दिया था? तो इसमें ऐतिहासिक योगदान इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको की स्थापना में दिया था। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था। सी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।